स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पिछले दिनों जो कोरोना की महामारी हमारे पूरा देश झेल रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा यदि सेवा किए हैं तो ग्रामीण चिकित्सक। इस बात को सरकार ने भी माना है और जो लोग हैं जो इनके इलाज से ठीक हुए हैं वो तो ग्रामीण चिकित्सकों की जय जयकार कर रहे हैं। जिस समय कोरोना काल के समय आपदा के दौरान जहां कई MBBS कई MD जो थे वो बड़े बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर थे वो घरों में अपने आप को फिक्स कर लिए थे, लॉक कर लिए थे कि किसी से मिलना जुलना छोड़ दिए थे। लोग जो हैं वो सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। उस समय यदि सबसे ज़्यादा कोई सेवा किया है, मदद किया है तो वो थे हमारे ग्रामीण चिकित्सक। आज हम इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं सदर प्रखंड क्षेत्र के बड़का गांव मानसिंह पट्टी में, और यहाँ पर आरोग्य चिकित्सालय आयुर्वेद सेवा आश्रम के जो मुख्य चिकित्सक हैं, जो डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर SK शर्मा यानी कि सुरेश कुमार शर्मा, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये लगभग 35 से 40 वर्षों से लगातार गांव में अपनी सेवा दे रहे हैं, मरीजों की इलाज कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी इनकी अहम भूमिका रही है। काफ़ी लोगों की मरीजों की इन्होंने अपने यहाँ इलाज करके और जान बचाई है। यहाँ तक कि इनके बारे में सुनने को मिलता है कि यदि कोई गरीब मरीज आ जाता है तो उसको भी अपने यहाँ से ये वापस जाने नहीं देते हैं, बल्कि अपने यहाँ ही कितना भी पैसे का उसको इलाज की ज़रूरत हो वो अपने पैसे से लगा करके करते हैं। आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपको बधाई देते हैं कि आप जैसे लोगों ने पूरे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस समय चरमरा गई थी कोरोना काल के महामारी में, उस दौरान आप लोगों ने मोर्चा संभाला था और उस जंग को आप लोगों ने अपने कड़ी परिश्रम के बदौलत जीत हासिल की थी। ठीक है, हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय पूरा देश जो था वो जूझ रहा था इस बीमारी से, कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से, उस समय आप लोग जो थे मरीजों की इलाज में लगे हुए थे, तो उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी अचानक से? कभी आपके जो जीवन जो 40 वर्षों का आपका अनुभव है, इस दौरान कभी ऐसा देखने को मिला था कि नहीं आपको? वह तो एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उसमें अपना सारे चिकित्सक तो आत्मबल तोड़ ही दिए थे और मरीजों की जो हताश माने मृग तृष्णा की तरह घूम रहे थे। हमें कहाँ पनाह मिले, कहाँ पनाह मिले, तो वो भागा दौड़ी थी। हॉस्पिटलों में जगह नहीं था, नर्सिंग होम बंद ही पड़ा था, या एक लूटपाट की साथ में जितनी तेज़ी से वो बीमारी की फैलाव थी उतनी लूटपाट की बड़ी बड़ी नर्सिंग होमों की व्यवस्था भी थी। मित्र लोग हमारे यहाँ आते हैं जाते हैं, बातचीत की सिलसिला में होती है, तो लोग बड़े बड़े अपने को दिखाते हैं कि मैंने कोरोना काल में इतना बजट बनाया, मैंने इतना बनाया। सुन के मन में शर्मिंदगी फील होती है। इस बात को मरीज भी जान गया है और सरकार तो जानती ही है, लेकिन पानी जहाँ मिला गया वहाँ तो प्यासा जाएगा। चिकित्सा के जहाँ अच्छी लोग सुनते थे उस समय वहाँ जाते थे। खैर उस विषय वस्तु से हमको क्या लेना देना है, हम लोग अपनी बातों को करते हैं। हम अपने पूरे टीम को लेकर के इस संस्था के आयुर्वेद चिकित्सा आयुर्वेद सेवा आश्रम के पूरा कर्मचारी तथा अपने सहित हम लोगों ने उस रोग के प्रति तनिक सा भी भय नहीं किया। और करता भी क्या, देखते थे कि लोग बंद हैं कमरे में, उनको पकड़ लेता था और लाख इलाज होने के बाद वो मर जाते थे। तो मैं चूँकि एक अध्यात्म से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा अध्यात्म से जुड़ा हूँ कि यह कहने लायक नहीं है, अपनी अनुभव की बात। मान लीजिए 150, 200, 250, 300 मरीज प्रतिदिन देखना, और उस काल में आज तक इस चिकित्सालय के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि लोगों को चिल्लाना और चीखना पड़े। दर्द को महसूस चिकित्सक जो है दर्द के महसूस करने के लिए बना है, न कि निष्ठुरता नहीं। पहले तो
आधी हम लोग के यहाँ आने के बाद आधा वातावरण, चूँकि आश्रम का प्रांगण देख ही रहे हैं आप, पर्यावरण से अटैच है, तो आधे मरीज तो आते थे उधर बाग बगीचे में घूमने के चलते उनकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती थी। फैमिली आपका जो है तो अभी ऐसे देखते थे कि जो ऑक्सीजन के लिए बक्सर से लौट के आए हैं, तरह तरह कर रहे हैं, 50,000 लाखों रुपए देने पर तैयार हैं, लेकिन कहाँ, किसके लिए, कहाँ व्यवस्था कहाँ है? हम लोग के औषधि के ऊपर जितना हम लोग चाहते थे करते थे और किए हैं और सक्सेस हुआ है। एक भी मरीज हताश कोरोना काल में नहीं हुआ है। हाँ, सोचते थे रात में, सुबह से लेकर रात तक, आधी रात में, दिन में सारे लोग जूझते, लेकिन ईश्वर ने इसमें मदद की और सारे के सारे मरीज खुशहाल रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी उस समय, तो उस समय आपके यहाँ क्या व्यवस्था था मरीजों को देखने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन से जो परेशान थे उनको भी यहाँ पर तो उस समय मान लीजिए हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की व्यवस्था इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत 1-2 सिलेंडर रहता है, तो वैसा हम लोग के यहाँ कोई उस प्रकार का मतलब सिग्नल नहीं दिखा कि जो हमें ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़े। वो मेरा बचा रहा और वो बच्चों में काम में आया, निमोनिया वगैरह या कफ वगैरह में, बाकी तो सब अच्छा। डॉक्टर साहब, आप ऐसे चिकित्सक हैं जो विज्ञान को भी मानते हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो ये बताइए कि जिस समय कोरोना काल का महामारी चल रहा था उस समय तो आपका जो मेहनत है वो काफ़ी परिश्रम जो है बढ़ गया था, आप अस्त व्यस्त हो गए थे, चूँकि मरीजों की संख्या पूरा दोगुनी चौगुनी हो गई थी, तो उस समय अपने रूटीन को, क्योंकि आप संगीत से भी जुड़े हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हैं और चिकित्सा का भी कार्य करते हैं, तो उस समय कैसे अपने रूटीन को मेंटेन कर रहे थे जिस समय पूरा? देखिए, रूटीन तो जो हमारा था उसमें हमने कहीं भी कटौती नहीं किया। गंगा स्नान से लेकर अपने जोग जाप से लेकर के और संगीत से लेकर के जितना हमें टाइम निकालना था उतना मैं करता था। बीच में संगीत के माध्यम से कोरोना का बचाव रख रखाव भी मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक माध्यम के तहत से मैंने दिया है, और उसमें काफ़ी मैंने सरकार से लेकर के और मरीजों से लेकर के और चिकित्सक के प्रति सारा उसमें मैंने दे दिया है। और संगीत ही जो ऐसा है जो माध्यम है प्रकृति माने ईश्वर को रिझाने के लिए, सामवेद, तो जिस समय हम लोग रियाज में भजन लेते हैं उस समय दुनिया खो जाती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उसके चलते हम लोग प्रफुल्लित रहते हैं और काम में जो हमेशा रुचि बनी रहती है। और हमारे बाल बच्चे सारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सारे लोग ग्रेजुएशन है संगीत से, मैं भी हूँ, तो कहीं ढूंढना पड़ता नहीं है, सारे वाद्य यंत्र रहते हैं और सारा हम लोग आनंद लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उसमें चिकित्सा भी सेवा करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र जो है यह हम लोगों का बनाया नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। धन्वंतरी खुद इसके माने जनक रहे, तो ईश्वर के रूप थे, तो उनके में जो शोध हुई हैं, जो दवाइयाँ बनी हैं उसमें लेकिन परंतु नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज की आधुनिक दवाइयाँ इस महीने में बनी, अगले महीने में वो पता लगता है कि वो ठीक नहीं है, उसमें ये हानियाँ थी। तो किस तरह का शोध होता है हमें तो आज तक मालूम नहीं होता है कि ऐसा शोध होता है कि इस महीने में ठीक, अगले महीने में बेठीक हो गया। खैर, मतलब उस दौरान भी आप अपने रूटीन को मतलब मेंटेन करके रखें? एकदम मेंटेन करके रखे थे, उसमें हम कोताही नहीं कहते। हाँ, शरीर हरास हुआ, उसमें रात में भी आप लोगों को जगना? हाँ, जगना पड़ता था। मतलब हर घर के हर जो भी हमारे यहाँ स्टाफ थे या हम थे या सदस्य थे जो इससे मेडिकल से रिलेटेड है, उनका हर लोगों का 2 किलो 3 किलो वेट तो घट ही गया था। ये तो मेहनत के चलते सब हो गया था। तो सही से नींद भी नहीं ले रहे होंगे? नींद तो इतना काम ही था कि मतलब जैसे ही बिस्तर पर गए कि तुरंत फ़ोन आया, तो फिर भी करने के बाद फिर नींद आ जाता था। मेहनत मतलब बढ़ गया था बहुत काफ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, उस समय अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वायरल फीवर एक बुखार चला था जिसमें काफ़ी लोग चपेट में आए हुए थे और जो लेकिन कहा जाता था कि इसको कोरोना हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके लिए हम लोगों ने बहुत अपनी एक तजुर्बेदार माने उसको अनुसंधान ही कहिए, कहने की क्या बात है, मैं अपने टेबल पर मतलब इत्र बहुत कड़वाहट का रखे हुए थे और एक औषधि है बहुत तीता। तो पहले जब वो मरीज आता था तो टेबल को
जब सुगंधित कोई चीज़ रहता है तो मरीज़ जो है अपने चकमका कर खुशबूदार महसूस करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पल्ला नहीं पड़ता था। जो मरीज रहते थे, जो हाँ, जो उस कोरोना के चपेट में जो मरीज रहते थे, और मुंह में उसको थोड़ा दे दिया जाता था प्रसाद के समझ के ही, तो उसे उसका टेस्ट भी नहीं लगता था और रुचि तो खाने में बढ़ी मतलब हट ही जाता था और भूख मर ही जाती थी और रोग से तो ग्रसित थे ये है। तो यह एक पहचान थी और उसको लेकर हम लोग मतलब 1-2 दिन में सतर्क हो गए और इसके बाद उसको हम लोग डील करने लगे उस तरीके सावधानी बरतते हुए। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 15 दिनों से काफ़ी बच्चों में देखा जा रहा है कि बुखार और सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चपेट में कुछ बड़े लोग भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे। आपके यहाँ अभी क्या स्थिति है, कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर? बच्चे आ जाते हैं करीब सुबह से शाम तक 25-30। और क्या अभी तक क्या उसमें जैसे कि हल्का सर्दी होता है, हो रहा है, हल्का बुखार हो जा रहा है, नाक को कुछ भरने लगता है, हालांकि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कितना मतलब ये जो बीमारी अभी चला है इसका पहचान हुआ है नहीं, और कितना ये घातक है ये बताइए। घातक जिस तरह से हादसा हुआ था, हम लोगों को हादसाया गया था, सारे लोग हादसे भी हुए थे, जिसके हर तुरंत हो रहा है, दौड़े आ रहा है, चूँकि भयभीत है, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। अगर होता तो ज़रूर होता कि वो लंबा समय लेता है या कहीं भेजना पड़ता है या कुछ न कुछ उसके लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सारे ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बेहतर काम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में आपको कई मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है पहले। अब फिर से ऐसा सुनने में मिल रहा है कि कोरोना काल में बेहतरीन काम करने को लेकर के आपको कई लोग। हाँ, ऐसा तो सेवा प्रोत्साहन के लिए सम्मानित करने के लिए बहुत विधायक और मंत्री लोग कह रहे हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं कि यह क्या करना है। तो सेवा भाव से, चिकित्सा कर्म से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और मैं दिखावापना में ज़्यादा नहीं रहता हूँ। वैसे तो कितने अवार्ड वगैरह सब मिले हुए हैं, लेकिन ना अपने पैड पर छपाता हूँ, ना लिखता हूँ, ना कहीं बोर्ड है। तो हमारा यही है कि अब जैसे बड़े बड़े रोग होते हैं जिसके लिए, जैसे एसाइटिस है, जलोदर है, बी हेपेटाइटिस है, लीवर की विकृति है, यह हादसे वाले रोगे हैं, लेकिन हम लोग के आयुर्वेद के खुद संशोधन किया गया है हम लोगों ने अपने, और उसको करके फाइल बना के रखते हैं हम लोग। जो एम्स से भी आते हैं कितने मरीज, IGM से भी आए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से रेफरल भी आते हैं, BHO से भी आते हैं। तो हम लोगों की रुचि वही रहती है, हम लोगों का सम्मान वही होता है कि एक एरिया का मरीज़, जैसे कि बहुत दूर दूर से आते हैं मर्द, मिर्ज़ापुर से, जौनपुर से, बनारस से, गाजीपुर से, बड़े इधर पूरब साइड से भी, कलकत्ता, अंडाल और आसनसोल, ये तो कहना ही नहीं सारे। तो हम लोग भी उम्मीद नहीं कि इतने दूर दूर के मरीज आते हैं, लेकिन वो एक मरीज ही ऐसा है कि मृगतृष्णा की तरफ घूमता है, वो पता लगा करके आता है और वो ठीक होता है तो उसे 10 लेके आता है। अब अभी मधुबनी वगैरह से आते हैं लोग, गाड़ी आते हैं, इतना शक्तिनगर, रायपुर, प्रतापगढ़, ये सोनभद्र, वहीं बीचू नज़दीक है, लेकिन हम लोग कहते ऐसा है कि वो लोग पहले उधर करवाए रहते हैं और उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपसे और, 40 साल का आपके पास तजुर्बा है चिकित्सा का, और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चिकित्सा है वो सेवा कहलाता है, मतलब एक सेवा के नाते उसको लोग उसको कर्म बनाते हैं। लेकिन आज के डेट में मरीज जो बीमारी से ग्रसित रहता है उसे कुछ सूझबूझ नहीं रहता है। उसी दरमियान कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो उस मरीज की जो लाचारी है उसको अवसर बना लेते हैं और पैसे के लूट में लग जाते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो पहले थोड़ा सा हमने झलक दे दिया है, विशेष को क्या कहूँगा, लोग को दुख भी लगा, चूँकि उसी पेशा से हम भी रिलेटेड हैं, कहना नहीं चाहिए। कहाँ तक उचित आप तो पेपर के माध्यम से, आपके सहकर्मियों के माध्यम से आप तो खुद समझते हैं कि पता लगे 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख लिए मरीज भी दम तोड़ दिया, लाश अभी पड़ी हुई है। इतना उनको नहीं है संतोष कि अगर 5-10 लाख रुपए ले लिए हैं तो कम से कम मरी हुई लाश भी तो दे दें। फिर भी पता लगता है कि क्या 2-4 लाख के लिए या 50,000 रुपये के लिए पड़ी हुई है। यह बहुत शर्मनाक बात है। और वो लोग, जबकि वो लोग सक्षम हैं, जब उतनी बड़ी नर्सिंग होमें चलाते हैं तो लोग सक्षम हैं। हम लोग इतने एक गरीब तबका के ग्रामीण को देखा जाता है, उसी के अंतर्गत हम लोग इतनी सेवा भाव रखते हैं। अगर कहीं
बाहर भेजना भी हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो हम लोग अपने तरफ से उसका व्यवस्था कर देते हैं। बड़े बड़े नर्सिंग होम में सिफारिश करते हैं, अपना सहयोगी भेजते हैं या अपने जाते हैं या फ़ोन से डीलिंग करते हैं कि उनको राहत हो। तो यह तो एक चिकित्सा 10 सन्यासी बराबर एक चिकित्सक होता है। सन्यासी तो लंगोटी बंद करके भागे रहता है, लेकिन यह लंगोटी बंद रहता है चिकित्सक, और जिस अंग प्रत्यंग को नहीं छूना देखना चाहिए उसे देखता है। लेकिन एक सेवा भावना ही एक ऐसा चीज़ है कि आप समझिए कि 10 सन्यासी की तुलना में एक चिकित्सक होता है, और उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की हुई केवल पैसे के तरफ, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, यह नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वायरल फीवर अभी चल रहा है, शिशु काफ़ी प्रभावित हैं इससे, तो उनके लिए क्या आपकी संदेश रहेगी जो घर पर से हॉस्पिटल? उनके लिए यही है कि गवर्नमेंट बार बार हिदायत कर रही है कि जब भी लक्षणिक चिकित्सा हो तो तुरंत अपने नज़दीकी से दिखाओ, और उससे नहीं होगा तो वो लोग सलाह देंगे जहाँ जाने के लिए, लेकिन घर नहीं रखना है, इधर उधर बात। अच्छा, बचाव के लिए प्राथमिक क्या? बचाव के लिए है कि जैसे अभी है, कल इतना गर्मी था, आज मौसम ठंडा है, तो कल का टेम्परेचर आज के टेम्परेचर में अंतर है। अब इसे जो है असहनशीलता के चलते जो एलर्जी हो जाएगा, तो बात कफ और फीवर के मतलब फीवर कफ और पेन होता है, अचानक बुखार हो जा रहा है, सर में उनको इतना पेन होता है, कहने लगता है कोई तो मान ले को जैसे भूत ज्वर कहते हैं हम लोग, तो वह उस स्थिति में भी नोचना चोथना ऊपर देखना, घर के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन हम लोग को इतना अनुभव है कि उनको सांत्वना देके ठीक करके भेज देते हैं। अभी इस प्रकार का जितने में हुआ था वो है नहीं। बचाव ये देखना है कि मौसम को, जैसे मौसम ठीक है, थोड़ा पंखा से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर इतने लोग हैं कि बच्चे को लिए हैं, अपने सो गए, कूलर चालू है, कूलर चालू नहीं तो एसी चालू है, टेम्परेचर कितना है, अपने तो सो गए, साथ में लड़का है, लग गया उसको, लग गया तब उसकी विषम परिस्थिति हो जाती है। अब कहेंगे अभी तो हम लेके ठीक सोए थे, क्या हो गया? और जो धूप तेज हो रहा है उसमें भी नहीं निकल। हाँ, तो उसको बचाव रख रखाव करना है और एक विशेष सावधानी बरतनी है। जी डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।